नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नुकसान आपका होगा या जितने लोग खड़े हैं किसी का नुकसान नहीं होगा। कराची गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची की मफलूज होने का मामला। वालिद ने बच्ची को निजी अस्पताल से लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। निजी अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। वालिद का कहना है बच्ची को डायरिया की शिकायत थी, इंजेक्शन की ओवरडोज से हालत खराब हो गई। एसपी गुलशन की बच्ची के वालिद को धमकियां। कराची पुलिस चीफ का नाची न्यूज की खबर पर एक्शन। डीआईजी इंक्वायरी अफसर मुकर्रर, 2 रोज में रिपोर्ट तलब। रहनुमा हमजा शहबाज की नैब ऑफिस में पेशी। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल केस में तलब किया। उधर चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को जारी नोटिस मंसूख कर दिए। शरीफ फैमिली की ख्वातीन को आज सवालनामा भेजा जाएगा। चेयरमैन नैब का शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस की खुद निगरानी करने का फैसला। पाकिस्तान और IMF में बेल आउट पैकेज पर मामला तय। पाकिस्तान $6 अरब कर्ज लेगा। मुद्दत वापसी 3 साल होगी। माहदे पर दस्तखत रवा माही होंगे। वजीर खजाना असद उमर अमरीका से वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं आलमी इदारों ने पाकिस्तान में माशी इस्लाहात को सराहा। मीडियम टर्म इकनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो वजीर आजम और इकनॉमिक एडवाइजर के साथ शेयर कर दिया है। विफाकी काबीना में तब्दीली की खबरें जेरे गर्दिश। विफाकी वजीर इत्तलात ने काबीना में फौरी रद्दोबदल की इत्तलात की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी बोले वजीर आजम ने पैगाम दिया है कि किसी वजीर को तब्दील नहीं किया जा रहा। ऐसी खबरों से मुल्क का नुकसान होगा। मजीद बोले मुल्क की मईशत पर अगले 2 से 3 दिन में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जिनको आदत हो चोरी के पैसे से पार्टी को फंड करने की, वो चोर दरवाजे से ही IMF में जाते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर हकाइक नहीं बताए गए। आप हुकूमत में हैं, आप कंटेनर पर नहीं हैं। अब आपका इल्जाम लगाने का वक्त खत्म हो गया। IMF से मुमकिन माहिदा। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर वार। कहती हैं मुल्क में घिनौनी तब्दीली अवाम के सामने है। IMF से चोर दरवाजे से मुआहदे हो रहे हैं। पार्लियामेंट को एतबार में नहीं लिया जा रहा। मजीद बोली नून लीग अवाम के साथ खड़ी रहेगी। अब इमरान खान को उनके दावे भूलने नहीं देंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ का इम्कान। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की जगह सेक्रेटरी इंसदाद मुनशियात आरिफ नवाज के नाम पर गौर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम की जगह लेने के लिए सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान और सेक्रेटरी कॉमर्स अहमद नवाज सुखेरा फेवरेट। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। वजीर आजम साहब ने डैम फंड के लिए 76 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। कुछ हफ्ते बाद जब गवर्नर साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और चीफ जस्टिस साहब को चेक देते हैं तो वो चेक 76 करोड़ रुपए का नहीं होता, वो चेक तकरीबन 67 करोड़ रुपए का होता है। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वो 10 करोड़ रुपए कहाँ गए? डैम फंड्स में मुबैना खुर्द-बुर्द के इल्जामात। मशीर इत्तलात सिंध ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं उनके इंकशाफात सियासी बयानबाजी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट भी चंदा मुहिम में मुबैना हेरा फेरी की तहकीकात करे। मजीद बोले विफाकी हुकूमत बिलावल भुट्टो से खाइफ हो चुकी। वज़ीर आज़म की देखा देखी अब उनके इत्तेहादी भी यू टर्न लेने लगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई।
दोनों ममालिक का अस्करी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर भी इत्तफाक। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियासत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। हमें मुख्तलिफ बुनियादों पर लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी की कोयटा में हज़ारगंजी बम धमाके में शहदा के वरसा से इज़हार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कबायली जिले मोहमिन के हेडक्वार्टर गलनी में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल अकेडमी तरमीमी बिल और आइस नशे की रोकथाम से मुतल्लिक मुसवदा कानून की मंजूरी दे दी गई। शौकत यूसुफजई का कहना है कानून के तहत 100 ग्राम आइस नशे पर 7 साल कैद और 3 लाख जुर्माना होगा। तालीम के शोबे में रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। यही वजह है लोग अपने बच्चों को निजी स्कूल्स में पढ़ाते हैं। फीसों में इजाफे के केस में सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि स्कूलों की फीस को रेगुलेट किया जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनकी फीस को कोई रेगुलेट करे। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल्ला अवाद की इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान कौमी असम्बली से अलग अलग मुलाकातें। इमाम काबा ने कहा कि पाक सऊदिया ताल्लुकात अमन, तरक्की और खुशहाली की इलामत है। नूर निमर मजीद और सारा तरीन मजीद को बैरून मुल्क सफरी इजाजत देने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला की कारकर्दगी पर सख्त बरहम। क्या आपका काम भी अदालत ने करना है? 30 रोज गुजर चुके तो नाम लिस्ट से क्यों नहीं निकाल रहे? क्या कोई सियासी दबाव है? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। मुतल्लिका एडिशनल डीजी वजारत दाखिला को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कराची में सीटीटी पुलिस की बड़ी कामयाबी। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 50 अफराद के कत्ल में मुलविस 6 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। डीआईजी अब्दुल्ला शेख का कहना है मुलजिमान वारदात के बाद पड़ोसी मुल्क में जाकर पनाह ले लेते थे। मजीद तफ्तीश के लिए जीआईटी बनाई जाएगी। कराची में गर्द आलूद हवाओं से तबाही, छतें उड़ गईं, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। हादसात में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जा बहक, 30 जख्मी। तार टूटने और पोल गिरने से बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम। आंधी की रफ्तार थम गई। कल से बादल बरसने की पेशगोई। उधर अंदरूने सिंध के शहरों बदीन, ठट्ठा, डेरा बुगटी, थरपारकर में तूफानी हवाओं का राज रहा। बारिशें सर पर आ गईं। कराची के नालों की सफाई ख्वाब ही रही। 40 बड़े और 400 से ज्यादा छोटे नालों में कचरा ही कचरा। साल की तरह इस बार भी इंतजामिया सिर्फ जुबानी जमा खर्च करने में मसरूफ। तेज बारिश होने पर सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। शहरियों का नालों की सफाई ना किए जाने पर गुस्से का इजहार। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इम्तिहानात में भी रिवायत बरकरार। इंटर बोर्ड कराची का पहला ही पर्चा आउट हो गया। बायोलॉजी का पर्चा वक्त से आधा घंटा पहले व्हाट्सएप ग्रुप से वायरल। फोटोकॉपी की दुकानों पर भी फरोख्त होता रहा। उधर तलबा की बड़ी तादाद एडमिट कार्ड से महरूम। इंटर बोर्ड ऑफिस में मौजूद तलबा का कोई पुरसाने हाल नहीं।
हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम एम्प्लॉयज एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में एहतजाज। सूबे भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स का जीटी रोड से असेंबली चौक तक मार्च। सेहत और रिस्क अलाउंस जारी करने और 2015 से रोकी गई महकमाना तरक्कियां करने का मुतालबा। मलक बिरादर 2 नंबर काम मलक बिरादर। डीजी खान में महकमे पंजाब हाईवे की मिली भगत, सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया गया। आज होने वाले टेंडर ठेकेदार माफिया ने रात के अंधेरे में ही फाइनल कर दिए। नाची न्यूज साजबाज की वीडियो मंजर आम पर लाया तो महकमे हाईवे ने तमाम टेंडर्स मंसूख कर दिए। लाहौर में 5 रोज कबल गंगाराम अस्पताल के करीब मिलने वाले बच्चे की शिनाख्त हो गई। अहद नामी बच्चा गुज़िश्ता रोज लिटन रोड पर घर से मिलने वाली मकतूला का बेटा निकला। पुलिस के मुताबिक मां बेटी की लाशें चंद रोज पुरानी थी। अहद भी 5 रोज कबल मिला था। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर अल ऐन में घर में आतिश ज़दगी, 6 पाकिस्तानी जाबहक हो गए। जाबहक अफराद में से 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और इंसानियत सोज इकदाम। भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद कश्मीरी का जस्ते खाकी भी काबिज फौज को खटकने लगा। शहीद की मैयत ले जाने वाले कश्मीरियों पर भारतीय फौज का तशद्दुद, बेहुरमती भी की गई।